स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा कि इंसान कहते हैं कि भाई शर्म करो या इंसान के अंदर शर्म होनी चाहिए, लेकिन यहीं पे चाणक्य जी ने बताया है कि इन 5 जगहों पे इंसान को शर्म नहीं करनी चाहिए। जिसमें पहली जगह है साथियों धन के लेन देन में। धन के लेन देन में शर्म मत करना, चाहे लेन देन आपके कितने ही खास व्यक्ति से हो रहा हो। उदाहरण के लिए समझाता हूँ साथियों, अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई मुझे 10,000 रुपए दे दो, आपने शर्म की वजह से ये नहीं पूछा कि कितने दिन में लौटा दोगे और दे दिए। उसने भी शर्म की वजह से ये नहीं कहा कि भाई मैं इतने दिन में लौटा दूंगा। सोच के देखो, अगर आपने सोचा होगा कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में तो ये लौटा ही देगा, और लेने वाले ने सोचा होगा कि भाई मैं 6 महीने में आराम से लौटा दूंगा। अब आप भी अपनी जगह सही हो और लेने वाला भी अपनी जगह सही है। जैसे ही 3 महीने से ज्यादा टाइम हो जाएगा तो आपको लगेगा यार सामने वाला तो बड़ा बेकार इंसान निकला। मैंने सोचा था 3 महीने के बाद पैसे दे देगा, लेकिन इसने तो पैसे अभी तक दिए नहीं। और अगर आपने 4 या 5 महीने बाद उससे पैसे मांग लिए तो लेने वाला व्यक्ति ये सोचेगा यार ये तो कितना बेकार इंसान है, मैंने इनसे सोचा था 6 महीने में पैसे लौटा दूंगा, लेकिन ये तो 5 महीने में ही अपना तगादा करने लग गया, मतलब पैसे मांगने लगा। तो इस बात से साथियों हम ये सीख सकते हैं कि पैसे के लेन देन में हमेशा स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है साथियों अनाज के लेन देन में। जब भी अनाज का लेन देन चल रहा हो तो स्पष्टता रखो, और साथियों कहो कि भाई इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा मेरा है। व्यवहारिकता अलग है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले परिवार में खाने वाले ज्यादा हैं, आप कम हो हो सकता है आपकी इच्छा हो आप उसके लिए ज्यादा दे दो, लेकिन स्पष्टता रखो लेन देन में। बाद में दे दो अलग बात है। ऐसे ही साथियों विद्या ग्रहण करते समय संकोच मत करना, और किसी भी क्वेश्चन को अगर कोई समझ में नहीं आया उसका आंसर दोबारा पूछने में संकोच मत करना। महाभारत में साथियों आपने सुना होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को चक्रव्यूह के बारे में सिखा रहे थे तो सारे शिष्य खेल रहे थे। अर्जुन वहां आ गए और पूछने लगे गुरुदेव मैं भी यहाँ बैठ के ये चक्रव्यूह सीख सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा कि आपका मन खेलने में नहीं लगता। अर्जुन ने कितना अच्छा जवाब दिया कि जब गुरु शिक्षा दे रहे हों तो वो खेलने का वक्त नहीं होता गुरुदेव। इसीलिए चाणक्य जी ने कहा है साथियों कि विद्या ग्रहण करने के समय शर्म नहीं करनी चाहिए। और चौथे साथियों भोजन ग्रहण करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप शर्म करोगे तो आप भूखे रह जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई शर्म मत करो, सारा भोजन अगर कम है कि सारा मैं खा लूं, शर्म करने के लिए तो चाणक्य जी ने मना किया है। वो विशेष परिस्थितियां होती है, अगर आप ज्यादा लोग हो और भोजन कम है तो थोड़ा थोड़ा खा लो। लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदारी में गए हो, किसी दोस्त के यहाँ गए हो, पर्याप्त भोजन है और आप शर्म की वजह से नहीं अब नहीं ले रहा, इस तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए। और सबसे लास्ट की और सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, आपसी व्यवहार में कभी शर्म मत करना। शर्म करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले की बेइज्जती करने लग जाओ या सामने वाले से उल्टा बोलने लग जाओ। शर्म करने का मतलब ये है कि आपको सामने वाले किसी भी व्यक्ति का, फिर चाहे आपका उससे कुछ भी रिश्ता हो, अगर आपको उसका कोई व्यवहार गलत लगा तो आप उसको बता दो भैया मुझे ये बात आपकी गलत लगी, मैं आपसे इस तरह का व्यवहार की उम्मीद नहीं करता, आज के बाद आप मुझसे इस तरह का व्यवहार मत करना। अगर वो आपको अहमियत देता होगा, आपसे रिश्ता आपकी तरह बदस्तूर बहुत अच्छे से निभाता होगा, तो साथियों वो गलती नहीं करेगा और रिश्ता बदस्तूर चलता रहेगा। लेकिन साथियों आपको ये जरूर बताना चाहिए कि ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, इस तरह की बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। रिश्तों में स्पष्टता होगी तभी रिश्ते लंबे चल सकेंगे। तो साथियों चाणक्य जी ने ये 5 बातें बताई थी कि इन जगहों पे इंसान को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा अपने जीवन में उतार के चलोगे तो साथियों कभी भी धोखा नहीं खाओगे, कभी नुकसान नहीं होगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।